गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। एक फॉर्मूला था और उसी बेस पर क्वेश्चन बनाने होते हैं। और मेन उद्देश्य होता है कि हर टॉपिक से हम लोग का प्रयास है कि आपको टॉपिक पढ़ा देना, ताकि बोर्ड में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर सकें आसानी से। 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन बनाना होता है ऑब्जेक्टिव, और कुछ 2 नंबर और 5 नंबर का होता है जो आप आसानी से कर सकते हैं। आप चाहे तो 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन हो करके, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। और इस ठंडी के मौसम में आपको तो कहीं बाहर जाना नहीं है, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, घर में आराम से बैठिए और पढ़ाई कीजिए। और एक बार जब आपका पढ़ाई में 10th पास कर जाते हैं तो आप आगे की रास्ता आपका खुल जाता है। आप साइंस बैकग्राउंड की तरफ, आप मेडिकल की तरफ जा सकते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकते हैं। असीम करियर है इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स में। तो लेकिन हमारा मेन पड़ाव 10th क्लास होता है, जिसको आपको अच्छी तरह से करना है। चलिए आज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी एक मैथ्स का एक पार्ट होता है और इसका भी एक अहम रोल होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है, जैसे इसमें हम एक ज्योमेट्री वर्ड नाम से ही आप समझ में आ रहा है कि इसमें हम ज्योमेट्री का ही यूज करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम इसको सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। अभी बोर्ड के एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन करने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला को बताएंगे। और जब आपका बोर्ड एग्जाम बीत जाएगा तो हम लोग फिर से 9th 10th क्लास के लिए हम लोग बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे, जिसमें हर बातें आपको सिखाई जाएगी कि कैसे फॉर्मूला आता है। चलिए आइए देखते हैं। पहले तो समझते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम हमारी जो सिलेबस है, ये एक 2 डायमेंशन पर है। ये हमारा जो सिलेबस है 2 डायमेंशन पर ये सिलेबस है। 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन बोले तो ये जिसमें आप कह सकते हो लेंथ और ब्रेथ होता है। यानी कि वैसा डायमेंशन जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। यानी अगर हम उसका ग्राफ की बात करें तो ये हमारा उसका ग्राफ होता है, यानी कि एक्स वाई। ये हमारा 2 डायमेंशन होता है, एक्स होता है वाई होता है। अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो ये हमारा 3 डायमेंशन होता है, एक्स वाई और जेड। यानी कि इसका हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ये आयत हो गया। ये हमारा 2 डायमेंशन में होता है, एक लेंथ होता है और ये क्या होता है, ब्रेथ होता है। ठीक है, तो वैसे फिगर हो गया लेंथ ब्रेथ, जैसे वर्ग हो गया, ये हमारा 2 डायमेंशन होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। लेकिन यदि हम घनाभ की बात करें, जैसे ईंट की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें, ये हमारा क्या होता है, वैसा डायमेंशन जिसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट होता है। यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट जिसमें होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। जैसे ये बोल सकते हैं, हम घनाभ बोल सकते हैं, क्यूबॉइड बोल सकते हैं इसको, है ना। इसको हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ये सब हमारे क्या होता है, ये 2 डायमेंशन में आता है। लेकिन जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गया उसको हम लोग क्यूबॉइड के रूप में कहते हैं, और ये 3 डायमेंशन में आता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर आपके सिलेबस में 2 डायमेंशन की ही बात करना है। यानी जब ज्योमेट्री की बात आ गई, ज्योमेट्री की बात आ गई, तो हमको इसमें क्या पढ़ना होगा, एक लाइन के बारे में पढ़ना होगा, सर्कल के बारे में पढ़ना हो सकता है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना हो सकता है, स्क्वायर किया, और रेक्टेंगल, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि हमें यहाँ पर ज्योमेट्री का ही बारे में पढ़ना है। लेकिन वो जो ज्योमेट्री जिसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना, आधा गुना, चाहे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, या वर्ग का फॉर्मूला हम ए स्क्वायर ऐसे करके निकालते थे और उस पर काम करते थे, अप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, किसके माध्यम से करना है, तो कोऑर्डिनेट के माध्यम से करना है। कोऑर्डिनेट के माध्यम से करना है, यानी कि नियामक ज्यामिति। यानी कि यहां पर हम बिंदु के सहारा लेंगे, यानी 2 पॉइंट से सहारा लेकर के डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल करके उसका अप्लाई करेंगे, और उस तरह से हम लोग ये लेंथ निकाल सकते हैं, सर्किल की एरिया निकाल सकते हैं, ट्रायंगल निकाल सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो भी ज्योमेट्रिक फिगर होती है उसका एरिया निकाल सकते हैं। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफी आसान होगा। और इससे बोर्ड में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे, सीखेंगे।
मैंने पहले ही बताया कि हम लोग सिर्फ फॉर्मूला को देखेंगे और इस फॉर्मूला बेस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये इस तरह से आपको टू डायमेंशन में, एक प्लेन में यानी समतल में हमें दो बिंदु के बारे में पढ़ना है, यानी कि वो दो बिंदु एक्स और वाई, ये हमारा ऑर्डर क्रम में ये दिया हुआ है, ऐसा होता है। हम मानते हैं कि यहाँ पर जितने अगर इस प्लेन की बात करें या इस बोर्ड पे बात करें तो हर पॉइंट से एक बना हुआ है। जैसे कि बोलते हैं ना कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, एक एटम होता है, यानी एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है। विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, तो एटम्स होते हैं। इसी तरह से इस प्लेन पर भी कहीं एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट ये होता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये पॉइंट को हम बोल सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हुआ, तो आराम से हम इसको यहाँ की डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, कोई टेप लेने की जरूरत नहीं है, कोई फीता लेने की जरूरत नहीं है। हम इसको आसानी से पॉइंट से काम कर सकते हैं। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही वाइटल रोल है। बिना एप्लीकेशन का कोई भी टॉपिक हमें नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है। हर बिंदु हमारे जो मैथमेटिशियन थे, विद्वान व्यक्ति थे, कहीं ना प्रकृति में पाए जाने वाले जो भी चीजें थी उसको डिस्कवर किया, और हम जो भावी पीढ़ी थे उस समय के लिए हमारे सामने उन चीजों को रखा और हम लोग सीख रहे हैं। तो हमें उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रकृति से चीजें जो है सामने हम लोग को लाया और हम लोग सीख रहे हैं और उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। आप इसे नेविगेशन भी कर सकते हैं, स्पेस में जैसे एरोप्लेन आपका लैंडिंग करता है, टेकअप करता है, उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, मोबाइल में यूज करते हैं, बहुत जगह आपको हर स्थान में अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका एप्लीकेशन है। और मैं बार बार बोलता हूँ, ये हमारा कोर सब्जेक्ट होता है और इसका एप्लीकेशन जनरल टर्म्स में इस्तेमाल तो होता ही है बहुत कम, लेकिन इंजीनियरिंग में जब जाइएगा, इंजीनियरिंग कोर्स कर लीजिएगा, उसमें आपको हर टॉपिक का उसमें यूज कैसे किया जाता है उसमें इस्तेमाल होता है। अभी आपका ये बेसिक है, इसकी बस इसको जानना होता है। तो इसमें हम ध्यान देते हैं कि मैंने बताया कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ये हमारा एक्स हो गया और एक क्या हो गया, वाई हो गया। ये हमारा एक्स और वाई का एक ऑर्डर क्रम होता है, हम इसको समझाएंगे अभी। तो मान लेते हैं कि एक ग्राफ है इस तरह से, एक कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा होता है एक्स एक्स डैश और ये होता है वाई वाई डैश। ठीक है, इसी प्लेन पर हमें क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया, ये वाला वाई एक्सिस यानी कि अक्ष। ये वाला देखो, ये वाला जो है पॉजिटिव है, यानी कि हम इधर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और ये डैश का मतलब हो गया, ये माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस, -1 -2 -3 -4, अनंत तक आप जा सकते हैं, बट उतना हमें जरूरत नहीं है। इधर प्लस, ये क्या हो गया, प्लस वाला हिस्सा हो गया, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, प्लस वाला हिस्सा हो गया। और वाई डैश से हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया, -2 -3। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि अगर इस पर हमें एक बिंदु को लोकेट करना है, क्या करना है, बिंदु को लोकेट करना है। जैसा कि मैंने बताया, पहला क्या होना चाहिए, एक्स, और दूसरा क्या होना चाहिए, वाई। अगर इस बिंदु को अगर लोकेट करना है 2 और 3, तो हम समझेंगे एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पर जाएंगे और वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे, वाई क्या हमारा 3, यानी एक्स हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है, धन, यहाँ कहीं माइनस नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर लेंगे इस पॉइंट पर। और वाई का वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पर हम लोग लोकेट कर देंगे, यानी वाई के सामने यहाँ हम लिख देंगे 2 3, इसका नाम दे दीजिए आप, ए दे सकते हैं आप। जैसे आप कोई दूसरा है -4 5, -4 5, तो -4 हमारा यहाँ पर है, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। तो -4 और 5 यहाँ पर ठीक इसके सामने यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे -4 5, ये हमारा हो गया, मान लीजिए कुछ नाम दे दीजिए P। इसको कहते हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं पाद हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो लोकेट करने के लिए आता है कि ये पॉइंट कहाँ होगा, और पूछा जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अब 2 3 की बात किए रहे तो 2 3 हमारे यहाँ है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
अगर -4 5 है तो हम कहाँ जवाब दे सकते हैं? 4 5 में। अगर थर्ड में आया तो इधर लिखेंगे और फोर्थ आया तो इधर लिखेंगे। तो इससे आपको आसानी से क्वेश्चन मिल सकता है। इसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। मूल बिंदु पर यानी कि x और x जहां मिलता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। क्या होता है? 0 0 मूल बिंदु होता है। अब हमें पढ़ना है इसमें दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसा कि मैंने बताया कि इसको सिर्फ फॉर्मूला आपको समझना है और एक्सप्लेनेशन बाद में होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। तो डिस्टेंस अगर मान लेते हैं, अगर हम इसी कोऑर्डिनेट को लेते हैं कहीं पॉइंट को, कोई अगर यहाँ से कोई एक पॉइंट यहाँ है और यहाँ से यहाँ की अगर दूरी निकालना है, मान लेते हैं ओपी यहाँ पर, और ये पॉइंट हमारा क्या है? x1 y1, और ये हमारा क्या है? x2 y2 है। अगर ये हमारे पास है तो ये डिस्टेंस ओपी अगर हम निकालते हैं, ओपी, तो इसका फॉर्मूला होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर है इसलिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी चल सकता है, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी चल सकता है, या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये दोनों उपयोगी फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं इस पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो हम देखते हैं हम लोग, और फिर जैसे जैसे टॉपिक मिलेगा उसको समझाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, a का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, हमें ए बी डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? ए बी डिस्टेंस। तो जैसा कि फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया? x1, और ये क्या हो गया? y1। हमारा कोऑर्डिनेट क्या था? x और y इसी ऑर्डर में होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारा क्या है? x1, और ये क्या हो गया? y1। फिर ये क्या हो गया? x2, और ये क्या हो गया? y2। यहाँ पर आप सावधानी से इसको कहीं लिख लेंगे। यदि आप नहीं लिखते हैं तो क्या होगा? आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो राइट साइड में हम क्या करेंगे? आराम से बनाएंगे, क्वेश्चन बहुत टाइम लगता है। x1 का वैल्यू क्या होता है? -3, और y1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू आप यहाँ लिख लो सावधानी से 5, और y2 का वैल्यू -2। ये वैल्यू लिख लेने के बाद आप इसको आराम से इसको सब्स्टिट्यूट करो। अब x1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर? -3, और x2 का वैल्यू -5 स्क्वायर, y1 का वैल्यू 4, और यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 का, -3 और -5 -8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 36, यानी कि 100 रूट अंडर 100, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 10। तो इसमें आंसर यहाँ पर देखो रूट अंडर 100 दिया हुआ है ना, रूट 100 दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, या आंसर 10 होगा। जो ऑप्शन रहेगा, अगर रूट निकल जाएगा तो आप उसका वो आंसर डालिएगा, नहीं तो आप रूट में आंसर मिल जाएगा। क्या हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और भी ऐसी चीज पढ़ते हैं, जैसे हमें प्रूव करने के लिए मिलता है कि 4 पॉइंट दे देगा कि ये प्रूव करो, सिद्ध करो कि ये हमारा क्या है? वर्ग है। कभी प्रूव करेगा समद्विबाहु त्रिभुज है, कभी प्रूव करेगा कोलिनियर है। तो जैसे जैसे टॉपिक मिलेगा उसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु x अक्ष और y अक्ष से दूरी क्रमशः 4 और 3 है, यहां पर मान लो बनाओ, कोऑर्डिनेट बनाओ, ये x x डैश y y डैश, ये आपने बनाया। x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कितना है? 4, यानी x अक्ष से दूरी 4 है यहाँ पर। ये x अक्ष यानी कि यहाँ पर आप 4 लिखा, ठीक है। और y अक्ष की दूरी कितना है? 3, यानी कि यहाँ मान लेते 3 हो गया। तो इसका हो गया ये 4 और 3, ये कोऑर्डिनेट है। तो कह रहे किस चतुर्थ में नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर देखो, अब 4 है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर एक माइनस लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं न हो करके यहाँ लिखना चाहिए था हो सकता है। तो यहाँ पर 4 3 है, तो 4 3 किस में हो जाएगा? फर्स्ट में।
यहाँ पर नहीं ना होकर के क्या होगा, हो सकता है, क्योंकि 4 3 हमारा किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो बिंदु ए बी और ये दिया हुआ है, दूरी वाले दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या होता है, कभी दूरी निकालने के लिए देता है, कभी दूरी दे दिया जाएगा और ये बिंदु निकालने के लिए पूछ रहा है। तो मान लेते हैं इस बिंदु का नाम हम देते हैं P और इस बिंदु का नाम देते हैं Q। तो पी क्यू इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, वही बार बार यूज होगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर 68, ये ऑलरेडी दूरी दिया हुआ है। और यहाँ पर x1 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, a माइनस, और x2 का वैल्यू ये क्या है यहाँ पर x1 y1 x2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू 5 और y2 का वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस माइनस का खेल बहुत ही एरर कर सकता है, ख्याल रखिएगा, जहां भी माइनस माइनस दोबारा आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन बातों पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, a प्लस 2 का होल स्क्वायर और 8, 8 8 क्या हो जाएगा 64। अब यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे, ये रूट कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 68 और ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग मतलब क्या, दोनों तरफ ऐसे लगा देंगे हम लोग, ये हमारा हो जाएगा, रूट हट जाएगा, a प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 64। अब 64 को इधर कर देते हैं हम, तो 68 माइनस 64 इक्वल टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो a प्लस 2 ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 4, ये हमारा हो जाएगा 2, यानी कि प्लस माइनस 2। तो a का वैल्यू अगर फर्स्ट टाइम लेते हैं तो प्लस वाला लेते हैं तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, अगर सेकेंड वाला लेते हैं माइनस टू ये क्या हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा और क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो नहीं है, यहाँ पर -4 होना चाहिए। इन चीजों पर आप ध्यान रखिएगा। एक अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करें जो 3 4 से 5 इकाई दूर है, यानी कि डिस्टेंस हमारा दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है, डिस्टेंस दे दिया हुआ है। तो आपको कैसे निकलना है कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी, है ना। एक अक्ष पर स्थित एक बिंदु फाइंड आउट करना है, यानी कि ये हमारा एक्स हो गया और ये क्या हो गया एक्स डैश, ये वाई हो गया वाई डैश हो गया। तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ 5, ये फॉर्मूला बना लो, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना दिया हुआ है, ये 5, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x अक्ष पर कह रहा है, तो x अक्ष पर जो भी कर रहा है ये वैल्यू क्या है 3, मान लेते 3 और ये क्या है 4, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 3 और 4। और एक पॉइंट हमें ऐसा करना है कि हमें ये डिस्टेंस क्या निकल जाए 5। तो अगर हम बारी बारी से इसको वैल्यू पुट करेंगे और हमारा रिजल्ट अगर ये आ जा रहा है तो हम क्या समझेंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि मान लेते हैं एक डिस्टेंस ये हमारा हो गया x2 y2, क्या हो गया x2 y2। चलिए चेक करते हैं, ये अगर हम इसको लेते हैं x1 बराबर 6 और y1 हमारा क्या हो गया 0। चेक कीजिए आप, x1 की जगह पर क्या लिखेंगे 6 और ये लिख लेंगे हम 3 स्क्वायर प्लस y1 हमारा हो गया 0 और ये हमारा y2 क्या हो गया 4 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 3 9 और ये हो जाएगा 16 25, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ही आ गया करेक्ट। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये 6 और 0। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 तो बिंदु स्थित होगा जब भी ये हमारा, जब लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं
कि रैखिक समीकरण अगर ऐसे आएगा x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा रैखिक समीकरण हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा आता है। लेकिन जब बात करते हैं एक्स स्क्वायर का, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। और इसका हमेशा पिक्चर क्या होता है, या तो ऐसे आएगा, नहीं तो ऐसे आएगा, नहीं तो ऐसे आएगा। इसको बोलते हैं पैराबोला, यानी कि परवलय। क्या बोलेंगे, परवलय, पैराबोला। तो इसका ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये स्ट्रेट लाइन का जब भी होता है तो ये वाला होता है। इलिप्स का पिक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है। ये हमारा इलिप्स हो गया, ठीक है। मूल बिंदु से जब बात हम करते हैं, मूल बिंदु से, ये हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या हो गया, 0 0। और हमारा कोई पॉइंट है जो x और y है, तो मूल बिंदु से जब भी डिस्टेंस निकालते हैं, अगर o है और p है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा OP इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम बैठाएंगे उस फॉर्मूला में, ये हमारा इस प्रकार फॉर्मूला निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट टू प्लस 3 का स्क्वायर रूट अंडर, आप क्या करोगे, 16 प्लस 9, यानी कि रूट अंडर 25। ये हमारा आंसर 5 आएगा। अब देखो यहाँ पर ए भी 5 दिया हुआ है और रूट अंडर 25, ये भी 5 हो सकता है, ये भी सही है। तो ए और सी दोनों सही है। आप ध्यान रखिएगा, 5 आंसर आएगा, रूट अंडर 25 है। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पर है, मोड वाले क्वेश्चन है, इसको अभी आप स्किप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, वही x1 x2 वाला फॉर्मूला पर आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको आसानी से। कह रहा है कि यदि किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी 6 है, वो द्वितीय कोऑर्डिनेट में है, तो y निर्देशांक होगा। आप एक कोऑर्डिनेट बनाइए ऐसे। एक अक्ष से दूरी कितना है हमारा, एक अक्ष बोले तो मूल बिंदु, यानी कि यहाँ पर है 6, और वो द्वितीय चतुर्थांश में है, तो y निर्देशांक क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, एक अक्ष से दूरी 6 है, तो जब ये दूरी यहाँ बना, एक अक्ष से दूरी, तो ये हमारा y निर्देशांक कर रहा है। तो यहाँ पर 6 का दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर -6। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, -6। ये सेम क्वेश्चन है, -a और 4a3b के बीच की दूरी इतना है, a इक्वल टू b। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई बिंदु, ये o है और ये क्या है, p है। तो p इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस -a, x1 माइनस x2 -3, आप वैल्यू पुट करके आराम से रखिएगा, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कह रहे हैं यहाँ पर कंडीशन a इक्वल टू बी दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, और ये दूरी कितना दिया हुआ है, OP इक्वल टू रूट अंडर 50। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, a, या तो a को b में चेंज करेंगे, या b को a में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ को a को b में चेंज कर दिए, -3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, दोनों को हटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 50, और ये हो जाएगा हमारा -b माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यानी कि -2 माइनस बी -3 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू बी। ये हमारा सॉल्व करने पर आएगा इस प्रकार, बी स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाए माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस, यानी कि 6b प्लस 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -8p। इस प्रकार हमारा आ रहा है आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस 8b, और ये क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा तुम्हारा 16, 16 9 क्या हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा -14b, और ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर, जो हो गया 25। अब इसको इधर भेज देंगे सब,
2b² प्लस 25 माइनस 14b इक्वल टू 50। अब इसको सॉल्व करो। 2b² माइनस 14b, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -25। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पर बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे। इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 - 5 क्या हो जाएगा, 0 - 5। अब 0 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 0 और -5 नीचे है -5। तो ये कहाँ लाइक कर रहा है, ये वाई एक्सेस पर। कहाँ कर रहा है, वाई एक्सेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि किसी बिंदु का x इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू 0। ये जो है आपका इंटरमीडिएट +2 पर क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कीजिए। ये मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो -6 चाहिए, तो क्या हो जाएगा भाई, -6² प्लस 8² यानी कि 36 प्लस 64, यानी इसका आंसर 10 आता है। क्या हो जाएगा, 10 या √100। अगर दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो आंसर सही होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी 0 हो, अगर मान लेते डिस्टेंस ही हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या होगा, पॉइंट्स कोइंसाइड हो जाएगा, यानी एक दूसरे के ऊपर मिल जाएगा। यहां पर देखो एक वर्ड आता है लीनियर, संरेख। तीन, तो संरेख के लिए 3 बिंदु होना चाहिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये होता है नॉन कोलिनियर। और ऐसे ऐसे हमारा बना है बिंदु, तो ये हमारा एक सीधी रेखा में जो बनता है उसको बोलते हैं कोलिनियर। और ये क्या हो गया, नॉन कोलिनियर, यानी इसको बोलते हैं असंरेख। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, अगर उसका एरिया 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो कोलिनियर है ना। और 0 नहीं आया तो हम समझेंगे कि वो त्रिभुज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका बी आंसर होगा। एक तरफ से दूरी 7 है और वाई है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला आप बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है ये। यहाँ भी वही ए का मान निकालना है आपका, सेम क्वेश्चन। एक अक्ष से कह रहा है कि एक अक्ष और वाई अक्ष से दूरी समान है, यानी एक अक्ष से भी उधर ही उतना ही है, यानी कि ये हो गया हमारा एक अक्ष, और ये क्या हो गया, और ये इधर एक अक्ष और वाई अक्ष से दूरी समान है। तो क्या होगा, समान कब होता है, जब ये सेम होगा, यानी 4 और -4 सेम जब रिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिव नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, यहाँ पर x1 और वही दिया हुआ पहले की तरह, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 0 0 को मैंने बताया क्या कहलाता है, मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। यदि किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी 0 है, y अक्ष से जब दूरी है तो कहाँ स्थित होगा, y अक्ष से दूरी y एक्सिस हो जाएगा। -2 और -3 ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये हमारा क्या हो गया, ये -2 मान लेते हैं इधर है -2, और ये क्या हो गया, -3 इधर आ जाएगा, यानी कि -2 और -3 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये क्या हो गया, फोर्थ। ये कहाँ होगा, थर्ड में हमारा चेंज हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन है 10। ये भी सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो रिपीट हुआ है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चन है। एक अक्ष से दूरी कितना है, 5 है, तो y का वैल्यू निकालने की कर रहा है। तो एक अक्ष से दूरी 5 है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। या सेम क्वेश्चन है, a का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व करना है। a का वैल्यू यहाँ पर 5 रख दीजिएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ भी दूरी वाला फॉर्मूला पर क्वेश्चन। यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक कहाँ होता है,
ये नीचे वाला होता है, ये ऋणात्मक होता है ना। तो क्या कहेंगे, बिलो एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस है और ये इस एक्स एक्सिस के नीचे है, ये तो क्या हो जाएगा, इसके ये वाला आंसर हो जाएगा। दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र, ये फॉर्मूला पूछ रहा है, तो मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला आपका ये पूरा रूट अंडर है। एक अक्ष से दूरी जीरो है तो y क्या हो जाएगा, एक अक्ष की, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, एक अक्ष से दूरी जीरो है, यानी कि हमारा ये पॉइंट जीरो है, तो y भी क्या हो जाएगा इसका, y भी जीरो हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है उस पर जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर दिए गए हैं। आप आसानी से बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, और अगले जो है कोशिश हमारा रहेगा कि 150 क्वेश्चन बिहार मॉडल का आपको सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।